अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम यहाँ पे आज लर्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लिक्विडिटी है क्या। आम यूट्यूबर्स की ज़बान में लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है। जहाँ पे रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं, वो लिक्विडिटी कहलाई जाती है, मानी जाती है, समझा जाता है। और मेरी नज़र में लिक्विडिटी जो है वो हमें डायरेक्शन बता रही होती है कि नेक्स्ट मार्केट वहाँ तक जाने वाली है। कि लिक्विडिटी हमें अगर नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी तो मार्केट ये बताएगी कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। अगर ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो मार्केट हमें बताएगी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। मैं इस कॉन्सेप्ट को इंतहाई आसान तरीके से यहाँ पे आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इससे सेटिस्फाई होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पहली, दूसरी डेली, वीकली, मंथली हाइज लोज की लिक्विडिटी, सेशंस के हाई लोज बनते हैं उनकी लिक्विडिटी, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी और इक्वल हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी। सबसे पहले मैं आपको स्विंग लिक्विडिटी बताऊंगा कि स्विंग की लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अच्छा, आपको मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में, एपिसोड नंबर 2 में बताया था कि स्विंग कैसे बनता है। ठीक है, अभी मैं इसके ज़रिए बता रहा हूँ कि एक स्विंग यहाँ पे पड़ा है, एक स्विंग यहाँ पे पड़ा है, मिसाल के तौर पे समझा ही रहा हूँ ना आपको मैं भी। यहाँ पे कुछ मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर प्ले करती है अपना। रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे पड़ा है। इस स्विंग से मार्केट इस स्विंग तक, यहाँ पे एक मार्केट ने मतलब कि स्विंग बनाया, एक स्विंग मार्केट ने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा वो चल रहा है जनाबे वाला, बुलिश ट्रेंड हमारा चल रहा है। ओके, हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है। एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। मैं आपको पहले ये लिक्विडिटी की जो टाइप 4 है पहले ये समझा रहा हूँ। अब क्या होगा कि हम इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक फेब ड्रॉ करेंगे, इसका डिस्काउंट एरिया निकालेंगे, यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफ को पकड़ेंगे, वहाँ से हम टारगेट करेंगे कि हमने यहाँ से अब ट्रेड लेनी है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा इस स्विंग की लिक्विडिटी है। सबसे जो हाई स्विंग यहाँ पे पड़ा है वो उसका हमारा जो है वो हमारा टारगेट है। ओके, सिंपल आ गई बात समझ में, स्विंग लिक्विडिटी कैसे ट्रेड होती है। इसी तरह अगर अभी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, अभी मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इंशाल्लाह ताला वीडियो में बने रहे, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे ही लर्न आपको करवाऊँगा मैं, मेरी कोई पेड मेंटोरशिप नहीं है, यहीं पे आपको लर्न करवाने वालों में सब कुछ। सही है, मिसाल के तौर पे एक स्विंग ये है, ठीक, एक स्विंग मतलब कि ये पड़ा है और एक स्विंग मार्केट ने बना दिया यहाँ पे आके। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से जाएगी प्रीमियम एरिया में, और प्रीमियम एरिया में यहाँ पे कोई एफ कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा और वहाँ से हमें ट्रेड मिलेगी और हम अपना टारगेट रखेंगे इसकी लिक्विडिटी को। सही है। अच्छा, अब एक सवाल जहन में आएगा कि यहाँ से जो पी ओ आई हमने पकड़ा, इसके ऊपर ये भी तो स्विंग पड़ा है, मार्केट ने इस स्विंग को क्यों नहीं लिया है भाई, इस स्विंग को क्यों नहीं लिया है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में जो टाइप 1 मैंने ऊपर लिखी है ना यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसका आंसर आपको यहाँ पे अब मिलेगा। मिसाल के तौर पे मार्केट ट्रेंड बनाते हुए जा रही है ऐसे, अगर आपने प्राइस एक्शन लर्न किया है आप में से किसी ने तो आपको खासा पता होगा। इस तरह, ओके, इस तरह ट्रेंड बना के जा रही है गाइज। यहाँ पे जो स्विंग बना, यहाँ पे जो स्विंग बना,
मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे आके, ऐसी बात है जी। यहाँ पे लिक्विडिटी उसकी ले ली, यहाँ पे जो स्विंग बना मार्केट ने आके उसकी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। फिर यहाँ पे जो स्विंग बना मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी भी ले ली, ऐसी बात है। और फिर जो यहाँ स्विंग बना मार्केट ने आके उसकी लिक्विडिटी भी ले ली यहाँ पे। और फिर जो यहाँ पे हाई स्विंग बना मार्केट ने आके इसकी लिक्विडिटी भी ले ली। कुछ नोट किया कि जो अप ट्रेंड में जो स्विंग हाई हैं उसकी लिक्विडिटी मार्केट ले रही है, और जो स्विंग लो इधर पड़े हुए हैं ये वाले जो स्विंग लो हैं इनकी लिक्विडिटी मार्केट छोड़ रही है, ऐसी बात है जी सर। ऐसी ही बात है, ये देखो ऐसी ही बात है ना। जो स्विंग हाई बन रहा है मार्केट उसकी लिक्विडिटी जो है वो ले रही है, और जो स्विंग जो स्विंग हाई बन रहा है मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले रही है, और जो स्विंग लो है उसकी लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले रही। इस तरह ट्रेंड ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर क्या हुआ, मार्केट आती है अपने किसी पीओआई लेवल पे, किसी पीओआई लेवल पे आती है मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट हमें देती है स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम एंट्रीज पे जाएंगे तब आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये बॉस हुआ, यहाँ पे ये बॉस हुआ, यहाँ पे ये बॉस हुआ, यहाँ पे ये बॉस हुआ। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें मिलता है स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला यहाँ पे एक एफ में हमें मिली, और हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट्स पता है क्या है? पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये। मैंने आपको बताया कि जो लिक्विडिटी है वो हमें डायरेक्शन बताती है, हमें डायरेक्शन देती है मार्केट की अगली डायरेक्शन कहाँ तक है। यहाँ पे ये स्विंग, जब मार्केट ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, मार्केट यहाँ पे थी और यहाँ से नीचे आई, तब पता है क्या सीन था? तब ये स्विंग पड़ा हुआ था, ये स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट के पास पड़ी थी, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक था। फिर एक स्विंग ये बनाया और मार्केट नीचे आने लगी, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक था। अब मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड ही चेंज कर दिया, छोटे टाइम फ्रेम पे चौक कर दिया, एमएसएस कर दिया, तो पता है हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट यहाँ नीचे वाली लिक्विडिटी, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये। अब भाई समझ मैं क्यों कह रहा था कि जो लिक्विडिटी है वो हमें डायरेक्शन देती है, हमें हमारे ट्रेड की डायरेक्शन देती है। अच्छा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को दो और नामों के साथ डिफाइन किया जाता है, एल आर एल आर और एच आर एल आर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल आर एल आर और एच आर एल आर। एल आर एल आर और एच आर एल आर। मेरा गला ख़राब है बहुत ज़्यादा, मैं कुछ स्लो भी बोल रहा हूँ और कुछ आहिस्ता बोल रहा हूँ, मतलब कि ना गले में दर्द है मेरे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एल आर और एच आर एल आर क्या है, ये क्या भला है? एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, मतलब कि इनके नामों की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो गाइज, जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी छोड़ के जाती है वो एल आर होता है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे थी और इस स्विंग की मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी, इस स्विंग की लिक्विडिटी को अभी मार्केट ने आके लिया नहीं था, तब तक ये एल आर था। अभी ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये सारी एल आर है। ओके। और जब मार्केट आके इस लिक्विडिटी को ले लेगी, जब जो मार्केट है वापस आएगी यहाँ पे और इस सारी लिक्विडिटी को ले लेगी, ये एल आर से एच आर बन जाएगा। ओके, एल आर से एच आर बन जाएगा। ओके, जब मार्केट ने अभी इसकी लिक्विडिटी नहीं ली थी तब ये भी एल आर था, जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली फिर ये एच आर बन गया। ओके, ये भी वही था एल आर जब मार्केट ने इसको लिया। और मैंने बात की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में ये जो एक हमें ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रा की,
और ये जो हमें एक लिक्विडिटी मिली ये हमारी बन गई थी अब LR। ओके, LR। और जब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और वापस आने लगी तो ये हमारे पास बन गई HRLR। जब इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक अब अगर देखो मिसाल के तौर पे मार्केट ने सिर्फ इतना टारगेट हिट किया और यहाँ से फिर वापस ऊपर की जानिब, यहाँ से ऊपर की जानिब यहाँ से निकल गई, यहाँ से ऊपर निकल गई इस तरह करके, ठीक। तो अब क्या होता, तो ये जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी ये LR HRLR में तब्दील हो जाता, लेकिन ये वैसे के वैसे पड़े हुए हैं अभी तक। ये वैसे के यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, अभी LR हैं ये, लेकिन ये जो LR था ये HRLR में तब्दील हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में तब्दील हो गया। ओके, दो चीज़ें क्लियर हो गई हमारी, एक स्विंग और एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब हम जाते हैं चार्ट पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, मतलब कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, सो प्लीज़ थोड़ा सा हौसले के साथ बैठिएगा। ओके, अब देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड आ रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक सारा डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऐसी बात है जी सर, ऐसी ही बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे डाउन ट्रेंड आ रहा है सर। अगर देखा जाए, रुक जाओ यार, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, इसकी लिक्विडिटी छोड़ दी, ये LR हमारे पास पड़ा है, सही है। और उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग बनाया और इसकी लिक्विडिटी, अच्छा ये LR पड़ा है, उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग बनाया ये वाला, ठीक है, और इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने आके ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास LR नहीं है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और बात है, जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली तो एक नया स्विंग यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक नया स्विंग बन गया। तो ये जो नया स्विंग है, क्या हमारे पास ये भी LR है ये वाला, क्या हम इसको टारगेट करेंगे? नहीं ब्रो, इसको हम टारगेट नहीं करेंगे। इसको टारगेट हम तब करते जब मार्केट इस LR से ऊपर अपनी बॉडीज क्लोज करती, मतलब कि यहाँ तक जाता और यहाँ पे एक स्विंग बनाता और फिर नीचे आता, फिर जो यहाँ पे स्विंग बना था वो हमारे पास LR होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ कैंडल्स गई हैं, कैंडल्स ने लिक्विडिटी पर्च की और नीचे आ गई हैं, कैंडल्स ने लिक्विडिटी पर्च की है और नीचे आ गए। सो अब ये हमारे पास कारगर साबित नहीं रहा, ये इसका एंड यहीं पे हो गया। हम टारगेट कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये चीज़ आ गई इक्वल हाइज, ठीक, ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी पड़ी है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या बोला है। उसके बाद ये हमारे पास LR स्विंग ये पड़ा है, सही है, हमारे ये टारगेट हो सकता है। उसके बाद ये हमारा टारगेट नहीं हो सकता क्योंकि ये पर्ज हो गया है, सही है। ये जो है यहाँ पे ये LR था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली ये HRLR हो गया, ये स्विंग हमारे पास एक पड़ा है। उसके बाद ब्रो हमारे पास एक स्विंग ये पड़ा है सॉरी LR के लिए। उसके बाद एक स्विंग ये पड़ा है LR के लिए हमारे पास, एक स्विंग ये पड़ा है हमारे पास LR के लिए। आ रही समझ? आई होप समझ आ रही होगी। छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो IDM है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, हमारे पास जो IDM है वो यहाँ पे हुआ। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगी और हम उस ट्रेड को प्ले करेंगे, और ट्रेड प्ले करने के बाद क्या होगा, जब ट्रेड हमें मिलेगी यहाँ से तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट होगा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, ठीक है, ये हमारे टारगेट्स होंगे। और उससे अगला टारगेट हमारा होगा ये वाला, इस तरह करके हमारे टारगेट्स इस तरह करके बनेंगे। और इस वक्त जो मार्केट है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये फेक MSS स्ट्रैटी है आजकल, मैं वो आप लोगों को लर्न करवा रहा हूँ, एडवांस वालों को, उसको फॉलो कर रही है मार्केट यहाँ पे। अच्छा, तो आपको LR का पता चल गया, स्विंग का भी पता चल गया, सही।
अब चलते हैं हम फिर से वापस ऊपर और अब बाकी की जो लिक्विडिटी रह गई है उसको लर्न कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाती है सेशंस की लिक्विडिटी। ये आप एक बार पढ़ लो, सेशन की लिक्विडिटी ये क्या होती है। कहाँ गया भाई, ये रहा। सेशंस की लिक्विडिटी, सेशंस की लिक्विडिटी क्या होती है, उससे पहले है डेली, वीकली, मंथली, हाइज लोअर्स की लिक्विडिटी। पहले ये देख लो, उसके बाद सेशन की लिक्विडिटी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक डेली डेली लिक्विडिटी, डेली मंथली वीकली लिक्विडिटी से मुराद कि ये एक डेली मंथली या वीकली की कैंडल है, ये वाली एक। ओके, ये वाली जो एक कैंडल है ये डेली वीकली या मंथली की एक कैंडल है, इस तरह करके एक ही कैंडल है। सही है, ये इसकी हमने बना दी विक। ठीक है, इसको शैडो कह लो या विक कह लो। ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका हाई है। अब पता है क्या है, बताऊं क्या है। अब ये जो डेली वीकली मंथली कोई भी कैंडल हो, उसके ना लो पे और उसके हाई पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। रिटेलर्स के जो हैं वो स्टॉप लॉस पड़े होते हैं यहाँ पे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं यहाँ पे भी। मार्केट के पास यहाँ पे भी मार्केट में इस कैंडल में स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा, रिटेलर्स का लिक्विडिटी पड़ी होगी। सही है। पता है मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह करके नीचे आएगी, इस तरह करके ऐसे, ऐसे नीचे आएगी ऐसे। ओके, अपने, अच्छा जब यहाँ मार्केट आएगी तो मार्केट आएगी कैंडल अपने इसे 50% पे, इस कैंडल के 50% पे, या इस कैंडल के ओटी लेवल पे आएगी। यहाँ पे तकरीबन ओटी लेवल इसका बनेगा, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे वो इसका ओटी लेवल बनेगा। ठीक है, ओटी लेवल क्या है, ओटी लेवल भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी सिर्फ बने रहो, अभी जो चीज़ें लर्न करवा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। यहाँ पे ओटी लेवल पे मार्केट आएगी। ओके, ओटी लेवल पे मार्केट आने के बाद, ओटी लेवल पे मार्केट आने के बाद, ये 50% पे मार्केट आने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट करेगी अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, यहाँ से हमें देगी ट्रेड। और हम टारगेट पता है क्या रखेंगे, हम टारगेट रखेंगे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई। हो गया ना। अब ये डेली की कैंडल भी हो सकती है, वीक की कैंडल भी हो सकती है और मंथ की कैंडल भी हो सकती है। ओके गाइज, तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा। ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। आपको समझ ना आए तो इसमें कसूर मेरा नहीं है, आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कोई भी आपको तंगी ना हो इसमें। ओके, तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा, ये है डेली, वीकली, मंथली का हाई और लो की लिक्विडिटी। उसके बाद आ जाती है सेशंस की लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी क्या है, सेशन लिक्विडिटी भी बहुत इजी है। आ जाओ लर्न करते हैं हम। रुक जाओ रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं पहले, थंबनेल भी तो बनाना होता है। टारगेट्स हमारे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। ओके अच्छा, अब आगे आ जाती है सेशंस की लिक्विडिटी। सेशंस की लिक्विडिटी क्या है ब्रो, सेशन की लिक्विडिटी भी बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी शायद नहीं है वो कि हम उसको कोई तोप समझे। जब हम सेशंस पढ़ेंगे ना आईसीटी के लेक्चर्स में सेशंस, तो तब हम सेशंस की लिक्विडिटी का आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सेशंस एक टाइम जोन होता है सेशंस का, ठीक है, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और पीएम सेशन, ये 4 सेशंस होते हैं। इनका अपना अपना स्पेसिफिक टाइम जोन होता है। सही है। तो मिसाल के तौर पे ये एशिया सेशन है, इस तरह करके, इस तरह करके एशिया सेशन जो है वो चल रहा है कुछ इस तरह, इस तरह। अब ये हमारे पास एक एशिया सेशन की एक रेंज बन गई, मैंने क्या बना दिया है, चलो कोई नहीं, जो भी बनाओ। अच्छा,
ये एक एशिया सेशन की एक रेंज बन गई है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली कि इस एशिया सेशन का लो ये है और एशिया सेशन का जो हाई है वो ये है। एक चीज़ हमें मिल गई है। जी सर, ये हमें मिल गई। इसको हम ऐसे मार्क करते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है एशिया का सेशन। हमने ऐसे इसको मार्क करके रख लिया। अब यहाँ पे अगला सेशन स्टार्ट हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होगा ऐसे कि मार्केट को देखेंगे, इसकी कंडीशन को देखेंगे वो मार्केट कर क्या रही है। यहाँ पे ये स्विंग है, यहाँ पे ये स्विंग है। ओके, ये स्विंग है तो इस स्विंग पे हम ड्रा करेंगे फिब, देखेंगे इस वक्त मार्केट क्या कहाँ पे है। अगर ये जो हमने रिसेंट स्विंग बनाए हैं, अगर मार्केट इसके ओटी लेवल पे है या 50% लेवल पे है तो हम यहाँ से करेंगे ट्रेड, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और अपने जो टारगेट्स हैं उनको डन करके अपनी ट्रेड कंप्लीट करेंगे। इस तरह जब हम सेशंस पढ़ेंगे तब आपको सेशंस की लिक्विडिटी का पता चल जाएगा। उसके बाद जो मेरी सबसे फेवरेट है, जिसको मैं हर वक्त ढूंढ रहा होता हूँ, वो है इक्वल हाइज और इक्वल लोज की लिक्विडिटी। चलो, इक्वल हाइज और इक्वल लोज की लिक्विडिटी बताता हूँ। मार्केट मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से चल रही है ट्रेंड की सूरत में, ऐसे ऐसे ऐसे। होता क्या है, मार्केट अब इस हाई को नहीं लेती बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे रह के नीचे आ जाती है, ऐसे इस तरह करके नीचे आ जाती है। इक्वल हाइज और लोज नाम से पता जैसे कि चल रहा है हमें कि हाई इक्वल, इक्वल हाई या इक्वल लो। इक्वल का तो मतलब होता है ना कि बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर, ऐसे बराबर होता है बिल्कुल। अगर मार्केट ऐसे बराबर हो, इस तरह अगर बराबर हो तो इसको समझा जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने आके इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है। आई बात समझ में? अगर इससे ऊपर निकल जाएगी तो फिर भी यह समझा जाएगा कि मार्केट ने इसकी आके लिक्विडिटी ले ली है। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे रहेगी तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी इंजीनियर हुई हुई थी, यहाँ पे और इंजीनियर हुई पड़ी है। तो अब ये हमारे पास इक्वल हाइज के तौर पे काम करेगा। इक्वल हाइज के लोग इक्वल सर इक्वल हाइज एंड लोज के तौर पे काम करेगा। ये हाई बनेगा, अगर नीचे बना ऐसा सब कुछ तो वो इक्वल लो बनेगा। मार्केट क्या करेगी, आईडीएम लेगी, यहाँ पे पीओआई पे टैप करेगी और यहाँ से हमें हमारे टारगेट्स देगी, इक्वल हाइज के टारगेट्स देगी। ओके, कुछ इस तरह से आई समझ। और अगर हम इसको इक्वल लोज में देखें तो इक्वल लोज में हम इसको कुछ ऐसे देखेंगे। इधर भी वही सीन है, ये इक्वल लो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फासला होना चाहिए, ये ना हो कि एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे होके ऐसे ऊपर जाए, तो ये इक्वल लो नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा फासला होता है, एक दो पिप, एक पिप का फासला होता है या कुछ पॉइंट्स का फासला होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वल लोज है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये आईडीएम लेगी पीओआई पे, यहाँ पे मार्केट आईडीएम लेगी, आईडीएम के बाद मार्केट इसे यहाँ पे एक पीओआई में टैप करेगी, पीओआई में टैप करने के बाद यहाँ पे रुक जाओ यार, यहाँ पे मार्केट पीओआई में टैप करेगी और यहाँ से फिर हमारे जो अगले टारगेट्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक होंगे। यहाँ तक हमारे जो है वो इक्वल हाइज तक हमारे टारगेट्स होंगे। चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक इक्वल हाई ये पड़े हुए हमें देखे, हमने देखे थे। लेकिन मार्केट का एक और भी आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अच्छा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक और भी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर लिक्विडिटी कहीं पड़ी हो और आपको लगे कि इस लिक्विडिटी को मार्केट डन करना चाहिए, मार्केट को इस लिक्विडिटी को डन करना चाहिए और उस लिक्विडिटी से पहले
ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हो, एफवीजी आ रहे हो, बहुत सारे एफवीजी, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हो और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हो, तो भाई पहले मार्केट ने पीओआई को रिस्पेक्ट देनी है। ऊपर ठीक है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, सही है, हाँ सही है, लेकिन पहले मार्केट पीओआई को रिस्पेक्ट देगी, अपने नीचे के टारगेट्स डन करेगी, अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो फिर उस वहां तक जाएगी, सही है। तो करंट सिचुएशन को देख के ये चीज़ें जो हैं डिसाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे देखो मज़ा आ गया, अवा भाई वाह, यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके यहाँ पे स्विंग बना दिया। इसका पता मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये एक नया स्विंग पड़ा है, एक नई लिक्विडिटी पड़ी है, एक ये लिक्विडिटी, एक ये लिक्विडिटी, ठीक है, और एक ये लिक्विडिटी, एक ये लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास एल आर हैं, सही है, ये एल आर हैं। और जब यहाँ पे ये एल आर, यहाँ पे ये एल आर, पता मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी को आके ये पर्ज कर लिया। जब पर्ज कर लिया तो ये एल आर नहीं रहे, ये एल आर हो गए, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ये एल आर छोड़ा मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मिली और हमारे टारगेट्स यहाँ तक रहे, ओके। अब आ जाता है हमारे पास इक्वल हाइज की लिक्विडिटी। इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को मैं ज़रा देख लूँ, यहाँ पे इक्वल हाइज की लिक्विडिटी यहाँ पे मुझे देखना है, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी यहाँ पे देखा जाए तो ये एक स्विंग है, और उसके बाद रुक जाए गाइस, यहाँ पे ये एक स्विंग पड़ा है और ये आगे एक स्विंग पड़ा है, इसके दरमियान एक कुछ थोड़े से पॉइंट्स का फासला है, मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे इसके दरमियान ये कुछ फासला है, यहाँ से लेके यहाँ, ये जब मार्केट ने इस तरह एक गैप छोड़ा है तो ये हमारे पास इक्वल हाइज बन गया। मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी, मार्केट आई अपनी इधर बैलेंस प्राइस रेंज में आई, ठीक है, इसको बैलेंस प्राइस रेंज बोला जाता है। यहाँ पे पीछे ये एफ पड़ी और इसको मतलब कि यहाँ से मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दी होगी ट्रेड की, और यहाँ से हमारे जो टारगेट्स हैं वो ये इक्वल हाइज के ये टारगेट्स होंगे इस तरह, ओके। ये इक्वल हाइज हैं हमारे, ठीक। इंशाल्लाह ताला आप इसको बार दो तीन बार इस वीडियो को देखो, आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आएगी। बैक टेस्टिंग लाजमी करो, मैं जितना मर्जी खप लूँ, अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं की तो सब बेकार है भाई, सब बेकार है। मेरा वीडियो बनाना बेकार है, आपका वीडियो देखना बेकार है, 10 बार 15 बार 20 बार वीडियो देखना बेकार है आपका, फिनिश, अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं की तो। बैक टेस्टिंग करें, फिर ही आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, फिर ही आप ट्रेडर बनेंगे। मिलते हैं अपने किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।